अंटार्कटिका में 6 महीने के लिए सूरज अस्त। ये खबर पढ़ने के बाद सबसे बड़ी राहत मुझे ये लगी कि मैं ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ रोज़ सूरज उगता है और रोज़ ढल जाता है। चांद तारों के दर्शन भी होते हैं और नींद के लिए एक माहौल भी बनता है। वो अलग बात है कि हर वक्त रहने वाले शोर ने उस माहौल को ख़राब कर दिया है, लेकिन कम से कम इस बात की राहत है कि अभी तक सूरज और चांद की आवाजाही पर इंसान का कंट्रोल नहीं है, वरना जाने क्या से क्या हो जाता। हमारा सारा निज़ाम सूरज के उगने और अस्त होने पर ही तो टिका है। सूरज उगता है तो पता लगता है कि नया दिन शुरू हो गया है, अंधेरा होता है तो महसूस होता है कि अब सोने का समय हो गया है। अंटार्कटिका में सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही वक्त का पता देती होगी और इंटरनेट नए दिन के शुरू होने के बारे में बताता होगा। कितना अजीब है ना। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंटार्कटिका के वैज्ञानिक सूरज अस्त होने की खुशी मनाते हैं क्योंकि वहाँ इन दिनों सबसे ज़्यादा शोध किए जाते हैं। वहाँ परमानेंट रेजिडेंट तो होते नहीं हैं, बस रिसर्च सेंटर्स होते हैं जहाँ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स रहते हैं। पर हैं तो वो भी इंसान ही, तो कैसे मैनेज करते होंगे वो? 6 महीने अंधेरा ही अंधेरा या फिर आर्टिफिशियल लाइट्स। ज़रा ठिठुरती हुई सर्दियों के दिन याद कीजिए, जब सूरज कई दिनों तक दिखाई नहीं देता तो अक्सर लोग डल फील करने लगते हैं, उदासी हावी हो जाती है। धूप इंसानी शरीर के लिए कितनी ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं। जॉइंट्स के लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए, पॉजिटिविटी के लिए सूरज की रोशनी एक मरहम की तरह है। ऐसे में सिर्फ आर्टिफिशियल लाइटिंग ही नज़र आए तो कैसा फील करते होंगे वो साइंटिस्ट। ये सब पढ़ने के बाद मुझे फिल्मी विलन के अड्डे याद आ गए, जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में दिखाई देते थे, या जैसा शान फिल्म में शाकाल का अड्डा था और मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो का। ऐसी लगभग हर फिल्म में विलन का अड्डा या कहें साइंटिस्ट के रिसर्च सेंटर ऐसे ही होते हैं जहाँ सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती। लेकिन फिल्म और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। जाहिर है वहाँ साइंटिस्ट्स का लाइफस्टाइल बहुत अलग होता होगा, पर वो भी मिस तो करते होंगे ना एक आम मौसम को, जहाँ रोज़ रात हो रोज़ सुबह, जहाँ सिर्फ गर्मी और सर्दी ना हो बल्कि कभी बरसात की बूंदें भी सराबोर कर जाएं, रंग बिरंगे फूल भी खिलें और पेड़ों के ठुकराए हुए पत्ते भी ज़मीन पर गिर कर आवारगी करते नजर आएं। इन सब में मुझे कुछ ज्ञानियों की बातें भी याद आ गई कि रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह ज़रूर होती है। ये अलग बात है कि अंटार्कटिका में वो रात 6 महीने लंबी होगी और वहाँ अब सुबह का सूरज अक्टूबर में ही दिखेगा। ये इंतज़ार कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं है। सोचिए अगर वहाँ परमानेंट रेजिडेंट रह रहे होते या आप वहाँ होते तो क्या होता। दिन और रात से जुड़े ढेरों पॉजिटिव कोट्स हैं, वो अंटार्कटिका जैसी जगहों पर बोले जाते तो, जैसे रात सपने देखने के लिए है और दिन उन सपनों को साकार करने के लिए। तो वहाँ आप 6 महीने सपने देखिए और अगले 6 महीनों में उन्हें साकार करने की कोशिश कीजिए। फॉर एवरी सिंगल डार्क नाइट देयर इज़ अ ब्राइटर डे। तो वहाँ इस कोट को कैसे कहेंगे? फॉर 6 months डार्क नाइट्स देयर आर अनदर 6 months ब्राइटर डेज। ये कोट वहाँ के लिए फिट बैठता है। द नाइट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द डे। एग्जैक्टली। जिंदगी में आने वाला हर पल बस जिंदगी का हिस्सा है। सुख दुख, हंसी आंसू, सर्दी गर्मी, दिन रात, सब एक कहानी का हिस्सा है और वो कहानी है जीवन। ये कहानी सिर्फ किसी इंसान की नहीं है, अलग अलग जगहों की है, अलग अलग लोगों की है, अलग अलग मानसिकता की है। जिसने उसे अपना लिया वो खुश है, जो नहीं अपना पाया वो या तो जिद ठान कर कुछ ना कुछ कर दिखाता है, अपना नाम कर लेता है, या फिर जिंदगी को यूं ही गुजार कर चला जाता है। अभी मैं भी चलती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए नीतू की तरफ से बाय बाय।